हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एसिक्लोफेनेक टैबलेट्स के बारे में। तो हम जानेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में, डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे और सीखेंगे उसके मैकेनिज्म क्या है कि किस तरह से ये मेडिकेशन अपना काम करते हैं, उनके क्या डोज रहते हैं और कौन सी कंडीशन में प्रिस्क्राइब ना करें, मतलब कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस और उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर। तो टाइटल स्लाइड के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे उसके अलग अलग फॉर्मुलेशंस देख सकते हैं कि एसिक्लोफेनेक के यहाँ पे सस्टेन रिलीज टैबलेट है। सस्टेन रिलीज मतलब कि ऐसे टैबलेट के जिनकी इफ़ेक्ट 12 से लेकर 24 आवर्स तक रहती है आपके बॉडी के अंदर। फिर यहाँ पे उसके डिस्पर्सिबल टैबलेट है कि जो अपनी इफ़ेक्ट जो है वो फास्ट देते हैं आपको, कि जो फास्ट डिजोल्विंग टैबलेट भी कहते हैं, डिस्पर्सिबल टैबलेट हम कहते हैं। फिर यहाँ पे भी एसिक्लोफेनेक के सस्टेन रिलीज है कि जो RX लिखा है, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशन रहते हैं। इनको सेल्फ मेडिकेशन करना जो है वो अच्छा नहीं है, बिकॉज जो उसके आप आगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि प्रॉपर मेडिकल सुपरविज़न या फिर प्रॉपर एडवाइस के साथ ही आप उनको यूज़ करें तो उसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह से, एडवर्स इफ़ेक्ट से आप बच सकते हैं। तो आप जानते हैं डिटेल में एसिक्लोफेनेक के बारे में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग वन लैक फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। सब्सक्राइब करिए चैनल, प्रेस करिए बेल आइकॉन। यूज़ कर सकते हैं फार्मारॉक्स, तभी डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे एंड एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर, और जहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं आप स्टडी मटेरियल को, कि जहाँ पे फार्मासिस्ट एग्जाम स्टडी मटेरियल, जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर वगैरह अवेलेबल है। तो अभी डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले जाने एसिक्लोफेनेक टैबलेट्स के बारे में। तो एसिक्लोफेनेक टैबलेट जो है वो नसेड क्लास के मेडिकेशन है। नसेड मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये मेडिकेशन का नाम ही आप देखो, एंटी इन्फ्लामेटरी लिखा है। एंटी मतलब कि उसके अगेंस्ट में जो यूज़ होगा, मतलब कि इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए जो मेडिकेशन यूज़ होंगे इनको हम कहेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी। और नॉन स्टेरॉयडल है, मतलब कि इनके अंदर कोई स्टेरॉयड मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है और वो यूज़ होते हैं एज अ एनाल्जेसिक, बिकॉज उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है। एंड यूज टू ट्रीट ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटोड आर्थराइटिस एंड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये अलग अलग मेडिकल कंडीशन के जिसके अंदर मेन हम देखें तो एसोसिएट है पेन, और पेन के साथ जब इन्फ्लामेशन जब एसोसिएट होता है तो ये दोनों कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एसिक्लोफेनेक जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है मेडिकेशन, बिकॉज उसके पास दो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि जिसको हम कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, और सेकंड प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो एनाल्जेसिक है। और एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब कि इन्फ्लामेशन को क्योर करने के लिए यूज़फुल रहेगी, और जो एनाल्जेसिक मतलब कि पेन रिलीवर के तौर पे वो काम करेगा कि पेन आपका रिलीव करके देगा। तो ये दोनों उसकी प्रॉपर्टीज़ के कारण उसको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट रूमेटोड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो बाजू में आप देख सकते हैं एसिक्लोफेनेक के सस्टेन रिलीज टैबलेट। सस्टेन रिलीज टैबलेट मतलब कि ऐसे टैबलेट की जिनकी इफेक्ट यूजुअली 12 से लेकर 24 आवर तक रहती है, कि जिसके कारण समझो कि दिन में आप एक टैबलेट भी लेते हैं तो भी उसकी इफेक्ट आपको अच्छी मिलेगी, या फिर दिन में 2 टाइम टैबलेट लेते हैं, एक मॉर्निंग में लेते हैं और एक समझो कि नाइट में लेते हैं टैबलेट। तो इस तरह से आप समझो कि लंच के बाद या फिर डिनर के बाद टैबलेट लेते हैं एक, तो भी उसकी इफ़ेक्ट जो है वो 6 से लेकर 12 घंटे तक रहती है। या फिर कुछ ऐसी भी सस्टेन रिलीज होती है कि अपने 24 आवर्स तक भी इफ़ेक्ट देती है, जिससे आप एक टैबलेट लेते हो 24 आवर्स तक आपको पेन में से रिलीफ मिलता है और साथ ही साथ जो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो वो भी क्योर हो जाता है।
तो मोड ऑफ एक्शन देखिए एसिक्लोफेनेक का, तो वो इनहिबिट करती है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को। तो नसेड्स क्लास की जितनी भी मेडिकेशन होती है उनके एक आप कॉमन देखोगे तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा केमिकल है कि जो मेडिएटर बनता है पेन के लिए, मेडिएटर बनता है इन्फ्लेमेशन के लिए, एंड साथ ही मेडिएटर है फीवर के लिए। कि समझो कि किसी भी जगह पे आपको इंजरी होती है तो वो जब जहाँ पे इंजरी होगी तो ये केमिकल रिलीज होगा, और ये केमिकल रिलीज होने के कारण आपको पेन के सेंसेशन होंगे, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होगा और साथ ही साथ आपको फीवर भी होगा। तो जब आप मेडिकेशंस देते हैं किसी पर्सन को एसिक्लोफेनेक, तो एसिक्लोफेनेक क्या कर देगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ही रोक देगा, जिससे आगे जाके उसका प्रोडक्शन रिड्यूस होगा और मेडिएटर्स जो है वो कम होते जाएंगे पेन, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर के। तो यहाँ पे समझिए कि समझो कि कोई पर्सन लेता है ये एसिक्लोफेनेक के सस्टेन रिलीज टैबलेट। तो एसिक्लोफेनेक किस तरह से काम करते हैं, तो सबसे पहले आप समझिए नॉर्मल पाथवे। कि नॉर्मल पाथवे में क्या है कि अराचिडोनिक एसिड जो है वो जो कॉक्स एंजाइम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम, ये एंजाइम के इफेक्ट के कारण अराचिडोनिक एसिड प्लस कॉक्स एंजाइम दोनों मिलाकर बनाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन समझो कि वहाँ पे बन चुका है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिएटर है पेन के लिए और इन्फ्लेमेशन के लिए, और ये अराचिडोनिक एसिड के साथ जब कॉक्स इन्वॉल्व होते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस हो जाता है। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन समझो कि सिंथेसाइज हो चुका है तो वो पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन के लिए मेडिएटर बन जाता है। तो जब आपको किसी भी जगह पे ऐसी इंजरी होती है, बॉडी सेल्स डैमेज होते हैं और वहाँ पे समझो कि इन्फ्लेमेशन हुआ, पेन होता है कोई इंजरी के कारण, तो तुरंत समझ लो कि वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन हो चुका है। तो जब आप मेडिकेशंस लेते हैं ये एसिक्लोफेनेक वगैरह कि जो ऐसे मेडिकेशन है कि जो कॉक्स एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, उसमें भी ज़्यादा जो एसिक्लोफेनेक है वो कॉक्स 2 को ज़्यादा इनहिबिट करती है कि साइक्लोऑक्सीजिनेस 2 की 1 के कंपेयर में 2 को ज़्यादा वो पावरफुल तरीके से इनहिबिट करती है। तो कॉक्स 2 समझो कि इनहिबिट हो जाता है तो क्या होगा, कॉक्स 2 ना होने के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बनेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा तो आगे जाके पेन और इन्फ्लेमेशन, फीवर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो दिस एंजाइम हेल्प टू मेक अदर केमिकल्स इन द बॉडी कॉल प्रोस्टाग्लैंडिन की, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर प्रोड्यूस एट द साइट ऑफ इंजरी और डैमेज एंड कोज पेन, इन्फ्लेमेशन एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर की। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो टैबलेट लेने के बाद पर्सन के अंदर ये केमिकल का सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाता है, और जिसके कारण उसको पेन के सेंसेशन कम हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे कम हो जाता है और फीवर भी रिड्यूस होता है। तो ये इस तरह से ये मेडिकेशन अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाती है। डोज जाने तो 100 mg BD, मतलब कि एक टैबलेट आप सुबह लेते हो, एक शाम को लेते हैं, या फिर एक लंच के बाद लेते हैं, एक डिनर के बाद लेते हैं, जो भी आप सूटेबल हो, जो भी सूटेबल टाइम के अकॉर्डिंग टू 2 टाइम्स अ डे पर्सन लेता है। 2 टाइम्स अ डे जब आप 100 mg का टैबलेट रहे और समझो कि आपको 200 mg दिया है, तो 200 mg ओडी मतलब कि वंस टाइम ही लेना है। तो इस तरह से समझ लें कि 100 mg बीडी और 200 mg लेना है आपको ओडी, मतलब कि दिन में एक ही बार। अगर आपको 200 mg का टैबलेट दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एसिक्लोफेनेक का सस्टेन रिलीज टैबलेट लिखा है, तो सस्टेन रिलीज टैबलेट का आप वहाँ पे स्ट्रेंथ देखोगे तो लिखा है उसकी स्ट्रेंथ 200 mg, यहाँ पे देख सकते हैं आप 200 mg की उसकी स्ट्रेंथ लिखी है। तो ये टैबलेट एज पर द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन आप ले सकते हैं, और यूजुअली वो ओडी ही रहता है, मतलब कि वंस अ डे लेने से 24 आवर्स तक उसकी इफेक्ट जो है वो रहती है आपकी बॉडी के अंदर।
तो दिन में 2 बार टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो थेरेपी है वो लोअर डोज से ही स्टार्ट होती है, इसलिए समझे कि 200 mg आप वंस अ डे लोगे तो भी वो बेस्ट रहेगा, 2 टाइम्स अ डे लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये डिस्पर्सिबल टैबलेट होते हैं कि जो उसकी इफेक्ट देते हैं फास्ट। तो ये 2 टाइम ले सकता है पेशेंट की जिसकी स्ट्रेंथ है 100 mg। तो 100 mg समझे कि मॉर्निंग में आपने ले लिया 100 mg, और साथ में इवनिंग के अंदर आप 100 mg लेते हैं या फिर नाइट में 100 mg लेते हैं। तो इस तरह से 2 टाइम्स अ डे होगा। और सिंगल टाइम किसी भी टाइम ले लेते हैं कि मॉर्निंग में ही आप ले लेते हैं ब्रेकफास्ट या लंच के बाद, तो भी वो रहेगा बेस्ट। अब उसके इंडिकेशंस हम जाने तो एसिक्लोफेन इज यूज फॉर पेन रिलीफ। तो पेन किलर है पावरफुल। तो पेन किलर के कारण कि मेन पावरफुल पेन किलर मेडिकेशन हम कह सकते हैं कि डाइक्लोफेनेक के अल्टरनेटिव के तौर पे एसिक्लोफेनेक ज़्यादा यूज़ होते हैं कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो डाइक्लो के कंपेयर में कम होने के कारण वो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बनता है। तो जितने भी अलग अलग पेन है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेन प्रिस्क्राइब फॉर रिड्यूस वेरियस टाइप ऑफ पेन। तो पेन तो ऐसी बात है कि कोई भी टाइप की हमें इंजरी होती है तो वहाँ पे पेन तो होता है। जैसे कि समझो कि यहाँ पे टूथ पेन हो रहा है आपको, कि दांतों का दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है कि कई बार हमें बॉडी पेन करती है जब फीवर जैसी कंडीशन होती है, तो उस वक्त पूरे बॉडी में भी पेन होता है। मसल्स में कई बार पेन होता है, इवन समझो कि पाँव में मोच आ जाती है, फ्रैक्चर जैसा होता है, तो उस वक्त भी काफ़ी पेन होता है। कि रिड्यूस द पेन व्हेन पर्सन फीलिंग पेन ड्यू टू द बोन फ्रैक्चर, कि जब फ्रैक्चर होता है तब भी काफ़ी पेन होता है। मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, जॉइंट पेन होता है, पाँव में मोच आ जाती है तो उस वक्त भी काफ़ी पेन होता है। एंड रिलीफ ऑफ पेन एंड इन्फ्लेमेशन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये तीनों ऐसी कंडीशन की वहाँ पे पेन भी होता है पर्सन को, इन्फ्लामेशन भी होता है। तो जब ये मेडिकेशन आप देते हैं तो एनाल्जेसिक इफेक्ट भी देगी और एंटी इन्फ्लामेटरी भी देगा, जिसके कारण एक ही मेडिसिन आपका दो काम कर लेगी, पेन भी कम करेगी, इन्फ्लामेशन भी कम करेगी। तो ऐसे एसिक्लोफेनेक के जो हम इंडिकेशन कहे कि किसी भी जगह पे आपको पेन रहा है, कि शोल्डर में पेन हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, बॉडी पेन हो रहा है, फिर यहाँ पे जॉइंट्स के पोर्शंस में पेन हो रहा है, कहीं पे भी आपको पेन हो रहा है, टूथ पेन है, बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है, तो ये काफ़ी असरदार साबित होता है। बट उसके साइड इफ़ेक्ट भी जानना ज़रूरी है, एडवर्स इफ़ेक्ट भी जानना ज़रूरी है। तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट हम कहें तो वॉमिटिंग होती है कि अगर उसका होता है ओवरडोज। साइड इफ़ेक्ट तभी होती है कि जब उसका ओवरडोज होता है या फिर एक्सेसिव यूज़ होता है। ये एक पॉइंट ज़रूरी है कि एडवर्स इफ़ेक्ट किसी भी मेडिकेशन के कब होते हैं, तो एक्सेसिव यूज़ होता है। तो एक्सेसिव यूज़ कैसे, मैं आपको इजीली समझाता हूँ कि समझे कि आपको मेडिकेशन लेने थे सिर्फ 3 डेज़ के लिए, और वो भी आपको 200 mg का ही टैबलेट था। तो 200 mg के आपको दिए हैं 10 टैबलेट, ये टैबलेट नंबर 1, टैबलेट 2 और टैबलेट 3। तो ये 3 टैबलेट आपको लेने थे यूजुअली, कि 3 दिन आप लेने से आपको जो है वो प्रॉपर रिलीफ मिल जाते। नहीं मिलता था फिर से चेकअप के लिए जाते हैं और आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होगी आगे, तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर। बट समझो कि 3 टैबलेट से क्योर हो जाता है तो आगे टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 टैबलेट से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगी, ओ एक्स और कोई एडवर्स इफ़ेक्ट भी नहीं होगी। बट समझो कि ये 3 की जगह कोई लेता है 10 टैबलेट ले लेता है, कि समझो कि आपको पूरा ब्लिस्टर दे दिया है कि ये जो 10 टैबलेट का जो पूरा पैकेज आता है वो दे दिया है, और 10 टैबलेट आप खा लेते हैं। तो जब ज़रूरत नहीं थी और मेडिसिन ली, तो उसको हम कहेंगे उसका ओवरडोज या फिर एक्सेसिव यूज़। कि आपको 3 दिन की ही ज़रूरत थी तो आप 3 टैबलेट खाए, बट समझो कि आप 10 टैबलेट खा लेते हैं 10 दिन तक, तो 7 दिन आपने ज़्यादा टैबलेट खाई। तो ऐसी कंडीशन में उसके एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और ये एडवर्स इफेक्ट ऐसे होंगी कि जो आपके लिए ऐसे है कि स्टमक पेन करवा सकती है फिर आगे जाके,
स्टमक पेन इसलिए होगा कि वहाँ पे वो अल्सर शायद प्रोड्यूस कर सकती है, स्टमक के अंदर अल्सर प्रोड्यूस कर सकती है अगर एक्सेसिव डोज में लिया जाए। नोज़िया एंड वॉमिटिंग जैसा होगा, नोज़िया तो कॉमन ही है, और उसके बाद का जो सिम्टम वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है कि जैसे मैंने बात की कि जो स्टमक पेन के साथ ही एसोसिएटेड एपिगैस्ट्रिक पेन कि जो आपके जीआई ट्रैक रिलेटेड पेन है। नोज़िया, इनडाइजेशन की कंडीशन की स्टमक के अंदर आपको ऐसा लगे कि स्टमक आपका फुल है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ऐसे कंडीशन होगी। कई लोगों को उससे कारण डायरिया भी होता है, तो ये एक सिम्टम डेवलप होता है। हार्ट बर्न जैसा होता है कि जैसे एसिडिटी जैसे इंक्रीज होती है, किससे समझो कि एसिडिटी आपकी इंक्रीज होती है, तो एसिडिटी के कारण हार्ट बर्न जैसा लगेगा। तो यूजुअली आप देखिए एसिक्लोफेनिक टैबलेट्स के साथ कॉम्बिनेशन में कोई आपको एंटासिड भी प्रिस्क्राइब करते हैं। एसिक्लोफेनिक की जो एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए एंटासिड साथ में प्रिस्क्राइब कर देते, बिकॉज एंटासिड से क्या होगा, इनडाइजेशन नहीं होगा। डायरिया वगैरह समझो कि किसी का होता है तो वो तो उसके लिए भी फिर अलग से ट्रीटमेंट हो जाएगी, बट इनडाइजेशन ना हो, हार्ट बर्न जैसा ना हो, स्टमक में अल्सर फॉर्म ना हो, बिकॉज समझो कि एक्सेसिव एसिड रहेगा तो वो आगे जाके अल्सर फॉर्म कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में एसिक्लोफेनेक के साथ कॉम्बिनेशन में एंटासिड कई बार प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, तो वो एक एडवाइजेबल रहता है टू टेक एंटासिड विद दिस टाइप ऑफ टैबलेट के, लाइक पैरासीटामोल है, एसिक्लोफेनेक है, किसी भी एंटीबायोटिक है, बिकॉज उस वक्त एसिड जो है वो एक्सेसिव सीक्रेट हो सकता है ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। और ये एक कंडीशन कि आप ये वाला जो पर्सन आप देख सकते हैं कि उसके सामने खाना पड़ा है तो भी वो ना कह रहा है, खाने का मना कर रहा है। रीज़न ये है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, कि उसको उसकी एपेटाइट है वो लॉस हो गई है, लॉस ऑफ एपेटाइट। इवन उसके सामने उसका पसंदीदा खाना है तो भी वो नहीं खाएगा, बिकॉज लॉस ऑफ एपेटाइट जैसी कंडीशन फॉर्म कर सकता है ये एसिक्लोफेनिक टैबलेट एज अ इस एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट का आप समझ गए होंगे कि जब कोई एक्सेसिव यूज़ करता है, ओवरडोज में यूज़ करता है तो भी ये प्रॉब्लम होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम जाने तो जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो उसको यूज़ ना करें, बिकॉज उससे हार्ट रिलेटेड स्ट्रोक, ब्रेन रिलेटेड स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइकेमिक हार्ट डिसीज़ के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन के लिस्ट में है कि जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो लोग एसिक्लोफेनेक को अवॉइड करें, और समझो कि प्रॉपर मेडिकल सुपरविज़न के साथ उसका यूज़ होता है तो ही यूज़ करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, और प्रॉपर फार्मासिस्ट या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर और फिजिशियन की एडवाइस के साथ ही आप उसको यूज़ करें। सेकंड है जब कि आप पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज़ है उस वक्त भी उसको यूज़ ना करें। सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज़ के अंदर यूज़ ना करें, मतलब कि जो ऐसे डिसीज़ की जो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है तो उस वक्त यूज़ ना करें। फिर जिनको पैप्टिक अल्सर है, बिकॉज गैस्ट्रिक अल्सर होगा, डिओडिनल अल्सर होगा, इसोफेगियल अल्सर होगा, तो उसके अंदर ब्लीडिंग जो है वो इंक्रीज़ करवा सकता है एसिक्लोफेनेक, और ज़्यादा कंडीशन ख़राब कर सकता है। सेम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ में भी यूज़ ना करें, बिकॉज वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकता है, बिकॉज कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ के अंदर फॉर्म होता है अल्सर, कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिसीज़ हम देखें तो वहाँ पे अल्सर प्रोड्यूस होता है। तो ये ऐसे मेडिकेशन है कि अल्सर के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसको एनहांस करवा सकता है, जिससे कारण वहाँ पे और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो जिसके कारण एसिक्लोफेनेक को ऐसे कंडीशन में प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। फिर जिनका ऑलरेडी लीवर डैमेज है या फिर लीवर रिलेटेड डिसीज़ है, किडनी रिलेटेड डिसीज़ है, तो उस वक्त भी ये अवॉइड करें आप टू टेक द एसिक्लोफेनेक। फिर अवॉइड द यूज़ इन चिल्ड्रंस, छोटे बच्चों को ये ना दें खासकर, क्योंकि उनके लिए पीसीएम जो है वो बेस्ट है, एसिक्लोफेनेक की देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जो चिल्ड्रंस होते हैं इवन
लेस द 18 ईयर्स से भी कम की एज के अंदर भी वो एडवाइजेबल नहीं है एसिक्लोफेनेक को लेना, बिकॉज उससे जो उसके साइड इफ़ेक्ट है वो डेवलपिंग एजेस के अंदर जो है वो अफेक्ट कर सकती है, जिसके कारण अवॉइड यूज इन ए चिल्ड्रन। और सबसे ज़रूरी बात लास्ट में कि अवॉइड एसिक्लोफेनेक ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। कि प्रेगनेंसी में खास करके उसको अवॉइड ही करें, कि प्रेगनेंसी में उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो प्रॉपर फार्मासिस्ट, मेडिकल सुपरवाइज़र, आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनकी एडवाइस के साथ ही आप पेन वगैरह हो, फीवर हो तो पैरासीटामोल ले सकते हैं, बट एसिक्लोफेनेक जो है वो गलती से भी ना ले, बिकॉज उससे कारण प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये था हमारा स्पेशल लेक्चर रिगार्डिंग एसिक्लोफेनेक टैबलेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़रूर से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप 9426180836। चेक द लिंक इन ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स अबाउट फार्मारॉक्स ऐप, जहाँ पे आप स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।